अभी जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में चल रहा है, भोजपुरी इंडस्ट्री में, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमेज को डेंट कर रहा है भोजपुरी के। और रंग न बदलल, क्या बात बा भैया, रूप न बदलल, जिया 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 जिया, और ना बदलल पुरवैया। किसी ने शायद बड़ा अच्छा बोला है कि जब तक बिकार न था कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। कैसे बनी चोखा बिना लिट्टी, कैसे बनी चोखा बिना लिट्टी, कैसे बनी। आप समझ लीजिए कि 100 साल 150 साल पहले यहाँ से जो लोग कैरेबियन कंट्री में गए, गाने को बचा के रखे हुए हैं, कल्चर को अपना जिंदा रखे हुए हैं, और आज अगर भारत से बाहर भारतीयता जिंदा है तो वो सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी संगीत है। अब न जेबे, अब न जेबे, अब न जेबे, बबूर बन में हमके काटा गर जाए। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। द लल्लन टॉप के स्टूडियो में आज दो मेहमान आए हुए हैं। एक हैं प्रमोद कुमार और दूसरे हैं हिमांशु। प्रमोद जी पिछले 22 सालों से हार्डकोर जर्नलिज्म कर रहे हैं, अंग्रेजी में पत्रकारिता करते हैं और खोजी रपटें लिखते हैं। इनकी बहुत सारी खोजी रपटें बहुत सारा हंगामा भी मचा चुकी हैं। दूसरे हैं हिमांशु, वो स्वतंत्र तौर पे नाटक करते हैं। लेकिन आज ना तो हम प्रमोद जी की रिपोर्टिंग की बात करेंगे और ना ही आज हिमांशु से हम उनके थिएटर की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे भोजपुरी पे। प्रमोद कुमार और हिमांशु दोनों ने मिलकर के भोजपुरी में एक नया प्रयोग किया है। एक चटनी म्यूजिक का कॉन्सेप्ट चलता है कैरेबियन देशों में, जो मॉरिशस, फिजीनाम और सूरी हैं, वहाँ पे 80-90 के दशक में कॉन्सेप्ट हुआ था चटनी म्यूजिक का। वहाँ पे खूब भोजपुरी बोली जाती है और वहाँ भोजपुरी के साथ अंग्रेज़ी मिक्सअप की जाती है। इन्होंने भोजपुरी अंग्रेजी के साथ ही एक स्पेनिश भाषा को भी मिक्सअप किया है और कुछ नए बहुत ही शानदार गाने बनाए हैं। पत्रकारिता से भोजपुरी गाने लिखना और भोजपुरी में गाने का जो इनका पूरा करियर रहा है, हम उस पर आज उनसे बात करेंगे। हम जानेंगे कि क्यों उन्होंने भोजपुरी को ही चुना और कैसे उन्होंने ये सफ़र शुरू किया। सर, स्वागत है आपका। प्रमोद जी, ये बताइए पहले कि ये पत्रकारिता जो आपने 22 सालों तक एकदम हार्डकोर जर्नलिज्म किया है, उसके बाद से आप सीधे गाना गाने की तरफ आए और उसमें भी आपने भोजपुरी भाषा को चुना। भोजपुरी भाषा में भी आपने ऐसे अलग तरह का प्रयोग किया कि अब तक भोजपुरी में हम लोग थोड़ी बहुत इंग्लिश देखते रहे हैं, लेकिन आपने बिल्कुल ही एक अलग भाषा स्पेनिश लेके आ गए आप। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि पत्रकार से गायक के तौर पे आपका जो सफ़र रहा है वो कैसे शुरू हुआ? देखिए, इसके पीछे एक बड़ा इमोशनल अटैचमेंट है, क्योंकि भोजपुरी जैसे कि ये एक मेरा मदर टंग है, जिसको मातृभाषा बोलते हैं। और इसमें क्या हुआ कि अभी मैं पत्रकारिता का जो मेरा पूरा अभी तक का जो दौर रहा है, उसमें मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को एहसास हुआ मुझे कि ढंग से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। ढंग से ट्रीटमेंट नहीं मिलने का कारण ये भी है कि जैसे वो लोग जो कि वैसे ओहदे या वैसे जगहों पे बैठे हैं जो कि पूर्वांचल बेल्ट से हैं, अगर आप कहिए उसको भोजपुरी हैं, भोजपुरी स्पीकिंग बेल्ट से हैं, लेकिन उसके लिए वो लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो होना चाहिए अभी जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में चल रहा है, भोजपुरी इंडस्ट्री में, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमेज को डेंट कर रहा है भोजपुरी के। तो बस ये आप समझ लीजिए कि एक मेरा रिएक्शनरी जो आउटकम है कि सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, सही चीज़ें सामने नहीं आ रही है। मैं एक बहुत छोटा सा मतलब आदमी हूँ और बस मैं यही कोशिश में हूँ कि अगर कुछ कर सकता हो तो करूँ। ये तो पत्रकार का भी काम रहा है कि जब समाज में कुछ दिक्कतें दिखती हैं तो वो अपनी खबरों के जरिए उनको सामने लाता है। आपको भोजपुरी में दिक्कत दिखी तो आप अपने गाने के साथ नए तरीके से उसको सामने लेकर के आए। हाँ, कैसे शुरू किया उन्होंने? मैं इसमें लिखना शुरू किया सबसे पहले काफ़ी रिसर्च करके, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरा जो सबसे पहला मैंने बेसिकली मैं अपने को जो भी मैंने लिखा उसको गाना नहीं बोलकर मैं ताना बाना बोलता हूँ कि इट्स अ फॉर्म ऑफ गाना, इसको आप बोल लीजिए। तो मैं उसी को लिखना शुरू किया, रिसर्च किया काफ़ी। तो एक मैंने जो सबसे पहला मैंने लिखा था कि 7 समंदर पार भोजपुरिया धाम, उसको बेसिकली मेरा उस पूरे गाने का निचोड़ ये है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज जो आप समझ लीजिए कि 100 साल 150 साल पहले यहाँ से जो लोग कैरेबियन कंट्री में गए,
इंडेंचर्ड लेबरर्स जिनको बोलते हैं, गिरमित बन के, गिरमिटिया। हाँ, गिरमिटिया देश हुआ और गिरमित बन के जो लोग गए, उनके अंदर भोजपुरी को प्रिजर्व करने की जो ललक है, वो मैं ये नहीं कहूँगा कि हम लोग से ज़्यादा है, बट हम लोग से कम नहीं है। कम नहीं है, बिल्कुल। और उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि बड़ा कंसंट्रेटेड एफर्ट है उनका, मतलब एकदम कंसिस्टेंटली उसको वो लोग कि एक मुकाम दिया जाए। वो नए नए प्रयोग भी करते रहते हैं और अपने गानों को वो बचा के रखते हैं, गाने को बचा के रखे हुए हैं, कल्चर को अपना जिंदा रखे हुए हैं। और मैं पूरे दावे के साथ, मेरा अभी तक का जो रिसर्च रहा है उस बेसिस पे मैं पूरे दावे के साथ ये बोलूँगा कि आज अगर भारत से बाहर भारतीयता जिंदा है तो वो सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी संगीत है और भोजपुरी भाषा है। अच्छा, तो इस भोजपुरी भाषा में जैसे जो गिरमिटिया देश हैं, जो गिरमिटिया लोग हैं, उन्होंने भोजपुरी में, चूँकि अब मॉरिशस गए या सूरीनाम गए या फिजी गए, तो वहाँ की थोड़ी बहुत लोकल लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की, थोड़ी बहुत अंग्रेजी इस्तेमाल की, लेकिन आपने इसमें स्पेनिश का इस्तेमाल किया। हाँ, अपने में हम पहले तो एक गाना सुनाइए, उसके बाद फिर हम इस पर बात करें कि पहले एक जो आपने पहला गाना जो लिखा था, सात समंदर पार भोजपुरी धाम, हम उसी से शुरू करते हैं। देखिए, वो जो मेरा गाना था, उसमें उस गाने का जो सबसे कहा जाए कि कारण जो रहा, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उस गाने का पूरा निचोड़ जो है, उस पूरे गाने में मैं समराइज़ कर रहा हूँ कि आज भोजपुरी की स्थिति यहाँ पे ऐसी क्यों है, और दूसरी चीज़ की क्या क्या प्रॉब्लम है, मतलब व्हाट आर दोज प्रॉब्लम विच वी आर फेसिंग। तो उसको मैंने स्टार्ट किया। अगर मैं उसका स्टार्टिंग का पैरा आपको एक दो बताऊं, और मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि इसको ख़ास तौर से जो कैरेबियन कंट्रीज़ के यहाँ पे जो राजनयिक लोग हैं बड़ी पसंद किए उसको। अच्छा। और सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि मेरा वो गाना जो था पहला, और दूसरा भी जो मैंने अभी लिखा स्पेनिश मिक्स करके, दोनों को मॉरिशस के एम्बेसडर ने उसके पोस्टर्स को रिलीज़ किया और बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने ये किया कि कितना अच्छा आपने लिखा है। तो भोजपुरी माई, मैं भोजपुरी को माई का एक उपाधि दे रहा हूँ, और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि आप जैसे यहाँ पे मॉरिशस के एम्बेसडर हैं, उनके ऑफिस में चले जाइए। मैं अपनी पूरे अभी तक के लाइफ में मैंने पहली बार देखा कि उनके चेंबर में भोजपुरी माई की मूर्ति है। अच्छा। और वो उन्होंने उसको प्रधानमंत्री से लेकर उपराष्ट्रपति से लेके और जो भी यहाँ पे ऊंचे ओहदे पे बैठे हुए लोग हैं, सबको उन्होंने गिफ्ट किया है। तो मैं उनसे ऐसे ही पूछा कि सर इसके पीछे कंसेप्ट क्या है आपका। बोले कि प्रमोद जी, मैं 150 साल पहले हम लोग यहाँ पे आए हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब चैम्बर में घुसूँ तब मैं भोजपुरी माई को प्रणाम करूँ और हमेशा मेरे चेयर के सामने वो रहें, सो दैट कि हमेशा उनको देखूँ और जब जाऊँ तब भी प्रणाम करूँ। तो उनके अंदर, मतलब आप सोचिए कि 5 जनरेशन पहले के गए हुए लोग, लेकिन वो एक रिस्पेक्ट देखिए। तो ये रहा। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि भोजपुरी माई, मेरा पूरा जो कंसेप्ट है वो ये है कि भोजपुरी माई अपने साधकों को बोल रही है। साधक को जैसे कि रंगरेज भी बोला जाता है। तो उस पर मैंने अपना एक गाना लिखा था कि रखलस लाज विदेशिया बबुआ। मैं ये बोल रहा हूँ कि भिखारी ठाकुर का विदेशिया, कि रखलस लाज विदेशिया बबुआ और 63 के पियरी। 1963 में गंगा मैया तो के पियरी चढ़ई वो मूवी रिलीज हुई थी, भोजपुरी की पहली मूवी, जो कि आइकॉनिक है मूवी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि रखलस लाज विदेशिया बबुआ और 63 के पियरी, भइल हाला बा गूगल बाबा पे, कैथी लुट गई छा गई बदरी। कैथी जो स्क्रिप्ट है, हाँ, जिससे कि भोजपुरी लिपि, तो कैथी भी अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, विलुप्त हो चुका है लगभग। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि रखलस लाज विदेशिया बबुआ और 63 के पियरी, भइल हाला बा गूगल बाबा पे, कैथी लुट गई छा गई बदरी। अब भोजपुरी माई बोल रही है, रंग रे जवारे ओ रंग रे जवारे, रंग दे मोहे ओ रंग रे जवा, ओ रंग रे जवारे। वो बोल रही है भोजपुरी माई साधकों से कि तुम लोग मुझे अपने साधना से रंग दो। ये मतलब एक डेस्परेशन है भोजपुरी माई का। फिर उसमें मैं
एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो लाइन मैंने लिखा है वो अब मैं आपको सुना रहा हूँ कि देख रे बबुआ पोर्ट स्पेन, फिजी और सूरीनाम, हॉलैंड और पोर्ट लुइस बा सब भोजपुरिया धाम, खाई के क्रिया माई के पर मोदवा बतावे, देशवा विदेश हो गईल अरे रंग रे जावा। ये है बेसिकली कि भोजपुरी माई बता रही है कि पोर्ट स्पेन आप चले जाइए, फिजी चले जाइए, सूरीनाम चले जाइए, 7 समंदर पार वहाँ पे भोजपुरिया धाम है, बट वी आर नॉट गिविंग हर ड्यू रिस्पेक्ट। वहाँ पे तो हम रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे भी जो रिस्पेक्ट है वो आप लगातार देख ही रहे हैं कि कितनी गिरती जा रही है। जब भी हम भोजपुरी का नाम लेते हैं तो भोजपुरी की अच्छी चीज़ें कम और ख़राब चीज़ें ज़्यादा निकल के आती हैं। अगर आप गूगल या यूट्यूब पे सर्च करें कोई गाना सिर्फ भोजपुरी सॉन्ग लिख करके आइए तो ऐसे गाने हमारे सामने आते हैं जिनको हम अपने परिवार में सुन नहीं सकते, जो मतलब अश्लीलता की एकदम जो चरम सीमा होती है उस पे जा कर के वो खड़े हो रहे हैं। लेकिन जब आप ये नया प्रयोग कर रहे थे तो क्या आपको ये खतरा नहीं लगा कि मतलब जब व्यूज़ की बात आती है, जब यूट्यूब पे या कहीं भी व्यूज़ की बात आती है, जब आमदनी की बात आती है, तो ऐसे गाने जो मेन स्ट्रीम, जिसको सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम कहा जाता है, वहाँ पे ये बहुत सारे बहुत ऊपर तक हैं। और आपने जब ये इस प्रयोग शुरू किया है तो इसमें आप कहाँ तक कामयाब हो पाए हैं और कैसे कामयाब? देखिए, मैं बड़ा ऑनेस्टली आपको बताऊंगा कि किसी ने शायद बड़ा अच्छा बोला है कि जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। तो देखिए, एक मेरा बड़ा ऑनेस्ट ये एफर्ट है। मैं बहुत क्लियर इस चीज़ को कर देना चाह रहा हूँ कि मैं कहीं भी क्रिटिकल नहीं होना चाह रहा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि देखिए, अगर कहीं गंदगी है, अगर कहीं जिस पे ऑब्जेक्शन है, अगर कहीं कोई ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल आ रहा है, मैं उसके पीछे क्यों पड़ूँ? वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर एक लकीर है उसको मुझे छोटा करना है तो मैं बड़ा लकीर खींचूँ। अच्छा, मैं उसको क्रिटिसाइज़ करने में अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ? प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि सब लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बट जो होना चाहिए वो कोई नहीं उसकी बात कर रहा है। दैट इज़ द कोर इशू। और रीज़न ये हो रहा है कि अच्छी चीज़ें आ ही नहीं रही है, तो भाई जो है लोग वही पसंद कर रहे हैं, चल रहा है, उसमें क्या कहा जाए। फिर जो उपलब्ध चीज़ें हैं उसी में लोग अपने लिए बेहतर आप करके सुन रहे हैं। आप डिलीवर उस ढंग से करिए ना। आप डिलीवरी आप देखिए, मैं आपको जैसे बताया कि 1963 में गंगा मैया तोह के पेरी चढ़ी वो मूवी रिलीज़ हुई, उसके आप गाने देखिए, उसमें क्या मतलब पूरे उसके जो प्रोडक्शन टीम थी, जिस ढंग से उन लोगों ने गाने सिलेक्ट किए, सिंगर जो लोग थे, लता जी भी थी उसमें, रफ़ी साहब भी थे, उसमें भी वियोग के गाने हैं जो दूर जा मतलब परदेश में कोई जाके कमा रहा है, हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ई वो, एग्जैक्टली सैया से कई मिलनवा, सब कुछ है उसमें। तो मैं वही बता रहा हूँ कि उन लोगों ने डिलीवर किया। हमारे पास आज के डेट में डिलीवरी सिस्टम कुछ नहीं है। आप अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करिए, म्यूजिक की, तो उसमें देखिए डिलीवरी इतना है कि ये चीज़ें अपने आप छुप जाती हैं। जब आप अच्छा चीज़ों को आप फ्लड कर दो मार्केट में तो ये सब इमेटेरियल है। तो मैं इसीलिए ज़्यादा क्रिटिकल, मैं उसमें टाइम ही वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, ना ही मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ। गलत है, ज़रूर गलत है, लेकिन आप डिलीवर करिए, अच्छा चीज़ करिए। अच्छा, जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, जब आपको जानने की कोशिश कर रहा था इस पूरे सीन को, तो मुझे एक यूट्यूब पे गाना मिला माटी बिरसा मुंडा के। यस, विक्टोरिया के नाच नचौलस माटी बिरसा मुंडा। उसको पहले सर सुनाइए, फिर हम बात करते हैं। और हिमांशु जी भी हैं, उनका वाद्य यंत्र उनके साथ में है। हम चाहते हैं कि पहले ये गाना हम लोग सुन लें, फिर हम इस पर बात करेंगे, इस गाने के पूरे कॉन्सेप्ट पे और इस गाने की पूरी डिजाइनिंग पे। इस गाने को मैंने लिखा, करीब 7-8 दिन लगे मुझे। पूरा इसको झारखंड के ऊपर रिसर्च किया मैंने। और मैं एक चीज़ आपको यहाँ बताऊंगा कि इसमें मैं स्पेनिश, हम लोग चटनी म्यूजिक को, हाँ, जो इंग्लिश भोजपुरी तो है ही, इसके साथ साथ स्पेनिश आपने जोड़ा है। हाँ, स्पेनिश भी हम लोग जोड़े हैं। इसके पीछे बड़ा इमोशनल एक रीज़न है जो कि मैं आपको बताऊं। झारखंड में क्या है कि अभी आप शायद पढ़े भी होंगे आप लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को, कि आज से करीब सन 2012 या 13 की बात है। 13-14 लड़कियां थी रांची से करीब 40 किलोमीटर दूर गांव की,
उन लोग को जाना था फुटबॉल खेलने। एक टीम ले जा रही थी स्पेन फुटबॉल खिलाने। उनकी स्थिति ऐसी रही कि जब वो लोग बर्थ सर्टिफिकेट के लिए गए, क्योंकि स्पेन में जाना था बाहर, इंडिया से बाहर, तो आपको बर्थ सारे डॉक्यूमेंट आपके पूरे दुरुस्त होने चाहिए। वो लोग बर्थ सर्टिफिकेट के लिए गई वहाँ पे अप्लाई करने। स्थिति आलम ये रहा वहाँ पे कि उन लोगों से ऑफिस साफ करवाए गए, पोछा लगवाए गए, पीटा गया, उनको इतना ह्यूमिलिएट किया गया कि मतलब ये कि तुम लोग कैसे चले जाओगे वहाँ, तुम लोग डिजर्व ही नहीं करते हो। उसके बाद स्थिति ऐसी रही कि जो भी यहाँ से उन लोग को लेकर गए, एनजीओ के लोग थे, आप समझिए उनकी स्थिति ऐसी थी कि वहाँ पे प्रैक्टिस जब लोग वो लड़कियाँ करती थी, स्पेन जब चली गई, बेयर फुट प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि उनके पास स्टॉक नहीं था कि अगर प्रैक्टिस में मैं अगर फुटबॉल का शूज़ पहन लिया हम लोग तो फिर मैच में हम लोग की कमी हो जाएगी। अब वो सब लोग देखकर हंसते थे, बट उसका नेट रिजल्ट ये आया कि पूरे अंडर 18 था या अंडर 14 का था वो गेम, उसमें उन लोगों ने आप समझिए कि वर्ल्ड टाइटल जीता। बिल्कुल। और उसके बाद आलम ये हुआ कि यहाँ पे फुटबॉल फेडरेशन और क्या क्या, उसके बाद सारे लोग आ गए, अपना अपना श्रेय लेने के लिए आ गए सारे लोग। बिल्कुल। तो एक तो स्पेनिश का जो मेरा था इसमें रीज़न यही रहा इसकी कि थोड़ा सा इसको इमोशनली मैं अटैच करूँ लड़कियों के ऊपर। मैं इस जो यंग लड़कियां हैं वो भी इस गाने में हम लोग डाले हैं, उनका भी कि किस ढंग से वो लोग वहाँ पे अपना सेलिब्रेशन मोड में रहती हैं, लाइफ कैसे स्पेंड कर रही हैं। इसके अलावा ओवरऑल मैं अपने गाने में झुमरी तिलैया को भी लेकर आया हूँ कि किस ढंग से झुमरी तिलैया जो है। देखिए आप झुमरी तिलैया की बात कर रहे हैं, हमारे कैमरामैन जो अमितेश से मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वो वहीं से हैं। देखिए इनकी मुस्कुराहट बता रही है कि झुमरी तिलैया क्या है, क्योंकि इतने कॉन्फिडेंस के साथ और इतने चमक के साथ मुस्कुराना भी एक, क्योंकि रीज़न ये मैं है झुमरी तिलैया का, क्योंकि एक टाइम का झुमरी तिलैया माइका का, आज भी माइका है, माइका के काफ़ी वहाँ पे माइंस हैं, तो पूरा रिसर्च के साथ हम लोगों ने लिखा था। तो ये जो गाना है इसका स्टार्टिंग का लाइन जो है, इससे पहले मैं कुछ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जोड़िए ना। कि जैसे कि सर गाने हैं जो हम लोग अभी प्रमोद सर के साथ बना रहे हैं गाने, तो बेसिकली जैसे बिहार है, यूपी है, उसमें आपने जैसे कि जो नाच होता है, लौंडा डांस होता है, जिसको भिखारी ठाकुर ने जिसकी शुरुआत की थी लौंडा नाच। तो देखा जाए तो हम लोग संगीत जो है वहाँ पे जो बोल है, लिरिक्स है, उसमें बहुत काफ़ी जोर होता है। बिल्कुल। म्यूजिक सेकेंडरी होता है। दूसरी बात जो होते हैं कि उसमें जो जुड़े हुए लोग होते हैं कि साइड से अगर कोई गा रहा है तो साइड से है कि उनको शाबाशी कहते हैं कि जिया 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 भैया, क्या बात बा। हाँ, या जब बैंजो पे बजता है तो जा मास्टर एक पत्ती बढ़ा के वहाँ का पूरा टोन होता है। क्रॉस मेलोडी होती है कि साइड से बच्चे, मतलब वो जो भी उनके साथ साथी गायक हैं, दल है उनके, तो वो उनको वाहवाही देते हैं। तो सर के साथ जब मुलाकात हुई तो सर ने बोला कि गाने में तुम स्पेनिश में क्या दे सकते हो, बाकायदा, क्योंकि पूरा लिरिक्स गाने के बोल अगर मैं दूं तो लोगों को समझ नहीं आएंगे। बिल्कुल पूरी स्पेनिश तो नहीं समझ में आएगी। तो हम लोगों ने सर ने बताया कि तुम कुछ सोचो कि इस पे क्या किया जा सकता है। तो वो जो वाहवाही है, शाबाशी है, मैंने मतलब उसमें कुछ जोड़ने का काम किया सर के साथ। और वैसे भी जैसे कि हम लोग मतलब म्यूज़िक जो है हमारा लाइव जब करते हैं तो उसमें हमारे साथ ढोलक, हारमोनिया 2-3 ही होता है, बाकी मेन फोकस है कि जैसे आपके पास अभी बैंगो है जी। तो ये तो फिलहाल हम लोगों ने एक नया एक्सपेरिमेंट ही है, तो चीज़ें जोड़ रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या आगे हो सकता है। चलिए हम दर्शकों को भी दिखाएं पहले यहीं से कि जो एक्सपेरिमेंट रहा है वो कैसा है, क्या है। बिल्कुल। और रंग न बदलल, क्या बात बा भैया, रूप न बदलल, जिया 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 जिया, और ना बदलल पुरवैया, हाय हाय हाय, अरीबा लमानो, अरे देख झूमर पे ताता थैया, क्या बात बा भैया, बोले झुमरी तिलैया, के कोसा बनी तो देखा में बाइला, रंग न बदलल रूप न बदलल हो, रंग न बदलल रूप न बदल, ना बदल पुरवैया, देख झूमर पे ताता थैया, बोले झुमरी तिलैया, देख झूमर पे ताता थैया, बोले झुमरी तिलैया, कथा सुनाई बुमाई सुगना के गीत गवाई, तू सुआ
सुनाई माई सुगना के गीत गवाई टुसुआ के विक्टोरिया के नाच नचौलस हो विक्टोरिया के नाच नचौलस माटी बिरसा मुंडा के देख झुमर पे ताता थैया बोले झुमरी तिलैया देख झुमर पे ताता थैया बोले झुमरी तिलैया 825409 कॉल हैज कम फ्रॉम हॉटलाइन लिसन केयरफुली। चिट्ठिया पहुंचल होरिलोर छठू राम भदानी के चिट्ठिया पहुंचल होरिलोर छठू राम भदानी के भाई लाला बासिलोन में हो भाई लाला बासिलोन में चाचा अमीर सयानी के इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप धोनी के सरदारी में इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप धोनी के सरदारी में। इसमें झारखंड के कुछ जो 2-3 चीज़ें आई हैं, आपने 2-3 स्थानीय लोगों के नाम लिए, उनका जिक्र क्यों जरूरी है? देखिए, मैं इसमें स्टार्टिंग से जैसे मैं आपको बताऊं अगर कि मैं बोल रहा हूं कि अरे रंग न बदलल रूप न बदलल न रंग बदला न रूप बदला अरे ना बदलल पुरवैया पुरवैया तो बदलता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। देख झूमर झूमर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे झूमर एक डांस है झारखंड का जो नृत्य है वहाँ का। हाँ। बड़ा मतलब ट्रेडिशनल वो डांस है और ख़ास तौर से ट्राइबल लोगों में काफ़ी फेमस है और इसको बड़ा ढंग से इन लोग सेलिब्रेट भी होता है वहाँ पे झारखंड में। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अरे देख झूमर पे ताता थैया बोले झूमरी तिलैया, वो हो गया। अब मैं इसमें आगे जैसे बोल रहा हूँ कि कथा सुनाई माई सुगना के सुगना जो है ये मदर हैं बिरसा मुंडा की। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये झारखंड की मिट्टी बोल रही है कि कथा सुनाई माई सुगना के गीत गवाई टुसुआ के। टुसु एक फेस्टिवल है झारखंड का फिर जो कि यंग लड़कियां वहाँ पे सेलिब्रेट करती है उसको। खासतौर से ये मकर संक्रांति के आसपास स्टार्ट होता है। अब मैं यहाँ पे आगे ला रहा हूँ कि अरे विक्टोरिया के नाच नचौलस विक्टोरिया क्वीन विक्टोरिया जो होती थी। आप ये समझ लीजिए कि बिरसा मुंडा के टाइम में स्थिति ऐसी आ गई थी कि क्वीन विक्टोरिया को कलकत्ता से आना पड़ा था झारखंड, क्योंकि बिरसा मुंडा 25-26 साल में भगवान बिरसा का डेथ हो गया था। तो उसके पहले उन्होंने जो एग्रेरियन जो एक रिवोल्ट हुआ था इंडिया में उसको उन्होंने लीड किया था और उन्होंने एकदम क्लियरली विक्टोरिया को बोला था कि मैं ही हूँ यहाँ पे और यहाँ पे कुछ नहीं है। और जो इस समय जो पिछले दिनों पत्थलगड़ी का आंदोलन चला था उस समय उन्होंने पत्थरों पे ही अपने सारे दस्तावेज लिखे थे और अंग्रेजों के सामने पेश किया था और फिर उनको मान्यता भी मिली थी कि नहीं ये सब आप ही का है, ये सब बिरसा मुंडा के दिन थी उस समय। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि विक्टोरिया के नाच नचौलस माटी बिरसा मुंडा के। बिरसा मुंडा का पूरा माटी वही झारखंड है। आगे जो इसमें मेरा है कि ये कि नहीं वो वाला जो लाइन है कि अरे विक्टोरिया के नाच नचौलस देख झूमर पे हाँ ये मैं बोल रहा हूँ 825409 ये आ रहा है इंग्लिश। लिसन केयरफुली, ये पिन कोड है झुमरी तिलैया का। अच्छा, आपको पता है ना? तो ये पिन कोड है झुमरी तिलैया का 825409 कॉल हैज़ कम फ्रॉम हॉटलाइन। अब आप ये देखिए झुमरी तिलैया का यहाँ पे मैं थोड़ा सा वो इंटरटेनमेंट वाला वो ला रहा हूँ, कलर जो है उसका। झुमरी तिलैया आज भी आप देखिएगा कि विविध भारती हुआ चाहे जो रेडियो सिलोन उस टाइम में होता था, आप समझ लीजिए कि लगभग वहाँ पे कंपटीशन चलते आज भी चलता है घरों में। उस टाइम में कंपटीशन चलता था कि किसका लेटर सबसे ज़्यादा वहाँ पढ़ा जा रहा है। फरमाइशी गाने एक वक्त था जब सबसे ज़्यादा फरमाइशी गानों के विविध भारती पे आते थे। एग्जैक्टली। और जब यहाँ पे बंद हुआ इंडिया में तो रेडियो सिलोन लोग भेजना शुरू कर दिए। तो उस समय शिवा का संगीत माला आता था चाचा अमीर सयानी का, मतलब अमीर सयानी साहब का। तो मैं वही अपने गाने में बोल रहा हूँ कि 825409 कॉल हैज़ कम फ्रॉम हॉटलाइन। अरे चिट्ठिया पहुँचल होरिल, चिट्ठी पहुँच गया है। होरिल और छठू राम भदानी ये दो वहाँ के माइका किंग्स होते थे। और मैं आपको ये बोलूँ कि छठू राम भदानी होरिल राम भदानी ये लोग कम से कम 1000 माइंस थे इनके पास माइका के उस टाइम में। और इंडिया में अगर सबसे पहले इंपोर्टेड कार आया तो झुमरी तिलैया में ही आया और इन्हीं ब्रदर्स के पास आया।
और आप समझिए कि 1950 या 51 की बात है, दोनों भाई के घर में एक शादी थी बेटे की। इन्होंने सुरैया को बुलाया था परफॉर्म करने के लिए झुमरी तिलैया में बॉम्बे से। आप समझ सकते हैं कि ना उस समय प्लेन था, कुछ उस ढंग से कंसेप्ट था नहीं। और इन लोगों ने 3-3, 4-4 लोग दोनों भाई अपने एम्प्लॉय करके रखे थे रेडियो सिलोन को चिट्ठी भेजने के लिए। और सबसे ज़्यादा इनके नाम से चिट्ठी, सबसे ज़्यादा इन्हीं के नाम से चिट्ठी आ जाती थी। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अरे चिट्ठिया पहुँचल होरिल और छठ राम बनानी के भइल हलाबा सिलोन में हो भइल हलाबा सिलोन में चाचा अमीर सयानी के इंडिया वॉन द। अब आ जाइए फिर जो झारखंड पे जो महेंद्र सिंह धोनी के इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप धोनी के सरदारी में, यह है कि सरदारी। आगे भी इसमें मैंने एक लाइन ऐड किया है बड़ा, वो भी हम लोग का इंटरेस्टिंग है कि मैं जैसे बोल रहा हूँ कि झुमरी तिलैया के उस टाइम के लोग, आप समझिए कि काफ़ी लोग सिंगापुर रसिया में सेटल हुए। तो वो मैं आगे बोल रहा हूँ कि अरे रसिया सिंगापुर भी गईले भइले मुल्तानी रे, मुल्तानी मतलब विदेशी हो गए कहीं कहीं जाके। और अरे रसिया सिंगापुर भी गईले भइले मुल्तानी रे, नाम कमैले टाटा बिरला, टाटा और बिरला वही झारखंड की मिट्टी। अरे नाम कमैले टाटा बिरला बैजू के माटी से, अरे देख पूरा बिया शान के बतियाई प्रमोद कहेला। मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, सनराइजेज इन द ईस्ट आपन माटी इज द बेस्ट। ईस्ट है तो ऑब्वियसली पूरा पूर्वांचल है। बिल्कुल। तो ये एक पूरा निचोड़ है इस गाने में। ये एक पूरा निचोड़ है इस गाने का। और इसमें आपने बताया कि क्यों स्पेनिश, स्पेनिश तो वो जो मैं बताया ना, बड़ा इमोशनली अटैच, वो आपका इमोशनली अटैचमेंट रहा है। अब बात करते हैं, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो प्रयागराज में कुंभ की शुरुआत हुई है। और जैसा कि आपने बताया, अब हम लोग जब रिकॉर्ड से पहले बातचीत कर रहे थे कि आपने कुंभ पे भी काम करना शुरू किया है, कुछ लिखा है कुंभ पे। वो क्या लिखा है सर, वो गा के जरा बताएं तो ज़्यादा बेहतर हो। कुंभ पे जो चटनी म्यूजिक का जो सबसे पॉपुलर एक गाना है, जिसको सुंदर पोपो साहब ने गाया था, जिनको कि टोबैगो ट्रिनिडाड के नेशनल थे, और उनको बोला जाता है कि फादर ऑफ चटनी म्यूजिक इन द वर्ल्ड। तो आप लोग भी सब लोग सुने होंगे कि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर गाना था कि फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी। हाँ। ये फिल्मों में भी इस्तेमाल हुआ है। फिल्मों में भी इस्तेमाल हुआ है, काफ़ी लोगों ने इसको बाद में इस्तेमाल किया। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा इसको कुंभ से कनेक्ट करते हुए और वही चटनी वाला कंसेप्ट के साथ अंग्रेजी मिक्स करते हुए हम लोगों ने इसको किया है। From Ara Chhapra Kasi Ranchi Tata, From Ara Chhapra Kasi Ranchi Tata, we all went to Prayag to take a holy bath. कैसे बनी कैसे बनी कैसे बनी कैसे बनी चोखा बिना लिट्टी कैसे बनी, चोखा बिना लिट्टी कैसे बनी, फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी, फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी। तो ये थोड़ा सा हम लोग लिट्टी भी चोखा लाए हैं और ये बता रहे हैं हम लोग कि वी ऑल वेंट टू प्रयाग टू टेक अ होली बाथ। सब लोग आए हुए हैं वहाँ भी, मॉरिशस से भी। चटनी में खास करके सर यही होता है कि सूरीनाम में भी बहुत एक आइस बकेट पे निकला था गाना। तो वो लोग जो है, मतलब उसमें क्या है कि म्यूजिक जो है मतलब है, म्यूजिक होता है, ढोल होता है, मगर जो शब्द जो बोले आ रहे हैं कि सब कोई करे आइस बकेट चैलेंज, देखो देखो करे आइस बकेट चैलेंज, हम भी करे आइस बकेट चैलेंज, तो वो फिर उसमें इंग्लिश 3-4 लाइनें होती हैं। तो हम लोगों का जैसे कि सर आपको ही पता होगा, बिहार यूपी में, जैसे कि मैं जब छोटा, मतलब 10वीं की पढ़ाई मेरी बिहार मधुबनी पंडौल से हुई है, तो वहाँ पे जब मैं गाता था तो सब मुझे, मतलब नाटक वाटक में थोड़ा बड़ा बचपन से इंटरेस्ट रहा, तो सब कहते थे कि देखो पमरिया बन गया ये छोरा, ये लड़का, मतलब ऐसे बोलते थे कि पमरिया, मतलब पमरिया ये होता है कि जो घर घर ढोलक ले जाके गाना गाए। तो एक वो होता है कि कहीं ना कहीं वो भी एक कलाकार है। बिल्कुल है, वो गाते हैं और मतलब देखिए बहुत रस्टिक होता है, एकदम जमीनी गाना होता है। भिखारी ठाकुर ने भी लौंडा नाच शुरू किया था तो कितनी आलोचना हुई थी उनकी, एकदम सही बोल रहे हैं। और आज उसको उस पर काम करके लोगों को पता नहीं कौन कौन से पुरस्कार मिल रहे हैं, जो भिखारी ठाकुर करके चले गए हैं। उस वक्त उनको उतनी तरजीह लोगों ने नहीं दी।
और आज उन पर रिसर्च की जा रही है। कितनी सारी पीएचडी की जा चुकी हैं भिखारी ठाकुर पे, कितनी सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं भिखारी ठाकुर पे। बहुत लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए भिखारी ठाकुर को यूज करके भुनाते हुए। और जो भोजपुरी अच्छा भोजपुरी सुनना चाहते हैं वो कहते हैं कि नहीं, या तो मुझे उनको सुनना है, भिखारी ठाकुर को सुनना, नहीं तो महेंद्र मिश्र का सुनना है। उनको पास और कोई नाम नहीं होता है। और एक बड़ा वो था कि जैसे कि चटनी म्यूजिक, जैसे कि हमारे सुंदर पोपो, सोनू निगम ने भी बहुत गाने गाए हैं सुंदर पोपो के, जिसमें से एक गाना था कि अब न जेबे अब न जेबे अब न जेबे बबुर बन में हमके काटा गर जाए, अब न जेबे बबुर बन में हमके काटा गर जाए। तो ये गाने हैं सोनू निगम खुद गाए, मगर ये गाने सुंदर पोपो ने पुराने टाइम में गाए और वो कहीं ना कहीं मतलब खत्म हो चुका है। या और इसमें भोजपुरी टच है, वो उनके गाने जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं मतलब, और सुने जाए तो ऐसे ही एक गैंग्स ऑफ वासेपुर काफ़ी है, उसमें भी भोजपुरी गानों का जो एक नयापन है। तो ऐसे गानों को प्रमोट करना चाहिए। जैसे इन्हीं सब गानों से कहीं ना कहीं एक भोजपुरी गाना जो दो है, तार बिजली से पतले हमारे पिया, जो उसमें है जियो के बिहार के लाला, और उसमें जो ये भी है भूस के ढेर में राई का दाना, एक सटायर है मतलब अपने आप में, जेल में वो दोनों गाते हैं। हाँ, तो वो एक गाने ऐसे हैं जो मतलब एक भोजपुरी उसमें टोन है, भोजपुरी पूरा टच है उसमें। तो ऐसे गाने आए, उसमें भी इंग्लिश जो स्नेहा खानवाल का, हाँ वो उन्होंने काफ़ी अच्छा एक वो किया है। और जैसे कि आपको पता है सुनील ग्रोवर जी ललन टॉप के लिए काफ़ी प्रोग्राम किए होंगे, तो उनका जो वर्ड जो है वो काफ़ी, वरुण ग्रोवर सॉरी, तो उनका काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो हाँ बिल्कुल, मतलब वरुण ग्रोवर उसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर अब यहाँ पे देखिए यही जो है ना, मैं यही बता रहा था जो अभी हम लोग वल्गैरिटी पे डिस्कशन कर रहे थे, सिक्के का दो पहलू। मैं वहाँ आने वाला था, मेरा अगला सवाल वही था कि आप इतने अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ सामने आए हैं और दूसरी तरफ आपके पैरेलल तो नहीं कहा जा सकता, वो आपसे थोड़ा के ज़्यादा ही ऊपर वो वल्गैरिटी पहुँच गई है, और जिसका जवाब फिलहाल कोई नहीं खोज पा रहा है। हम लोग भोजपुरी में शारदा सिन्हा को सुने, हम लोग भोजपुरी में भरत शर्मा को सुने, मदन राय को सुने, विष्णु ओझा को सुने, लेकिन ये लोग अब कहीं हाशिए पर हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में लेकिन पता है मुझे, जो अभी तक मैं देख रहा हूँ ना, मुझे एक चीज़ और लगता है कि इसमें ना थोड़ा सा हम लोग को माइंडसेट चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। मैं आपको बताऊँ, मैं ये जो बात बोल रहा हूँ कि सिक्के का दो पहलू, अब आप ये देखिए कि मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, ये गाना है बॉलीवुड मूवी का, बड़ा अच्छा गाना है, काफ़ी हिट रहा। बट इसी का अगर जो ओरिजिनल गाना है लौंडा बदनाम हुआ नसीबन तेरे लिए, उस पर सबको ऑब्जेक्शन है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये देखिए, लोग जो हैं मार्केटेबिलिटी देखते हैं कि चीज़ है तो उसमें से अपने यूज़ का कैसे निकालें, उसको यूज़ किस ढंग से करें। यही मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि बेटर ये है कि कुछ नया किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए। पुराने चीज़ में क्यों हम लोग ऑटो मोड में चलते रहें। और मैं अगर जैसे दोबारा इस पे आऊँ तो आप ये समझिए कि आज भी हमारे यहाँ ये एक बड़ा स्टिग्मा के तौर पे देखा जाता है लौंडा वर्ड। इसको मतलब लोग मान ही लिए हैं कि नहीं, ये बहुत गंदा चीज़ है, अश्लील शब्दों के तौर पे इस्तेमाल किया अश्लील शब्दों के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। बट वही आप चले जाइए सूरीनाम, मॉरिशस, ये कैरिबियन कंट्री में, वहाँ पे इसको लोंडवा का नाच बोला जाता है। अच्छा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इट्स सेलिब्रेटेड लाइक नेशनल फेस्टिवल। आप यहाँ से कोई भी डिग्निटरी जाते हैं वहाँ, मतलब सूरीनाम में कहीं से भी फॉरेन डिग्निटरी, आप देखिए उनको पूरा जो उनके लिए उनके ऑनर में जो उनको दिया जाता है वहाँ पे रिसेप्शन बोल लीजिए, उसमें लोंडवा का डांस होता है और बड़ा एलिगेंटली होता है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि चीज़ों को थोड़ा कहीं ना कहीं बदलना पड़ेगा। तरीका प्रेजेंटेशन की बात है। यहाँ पे जब उस तरह से लौंडवा का नाच होता है तो उसको इतना अश्लील तरीके से किया ही जाता है। अब अनुराग कश्यप साहब जो हैं, उन्होंने कितना अच्छा से उसको किया अपने गैंग्स ऑफ वासेपुर में, वही लौंडा का नाच को ही इलेक्ट्रिक किया। लेकिन आप अगर उसको
देख लीजिए, मतलब नॉर्मल जो अगर कोर्स में आप चले जाइए, गाँव में जो होता है, जो शादियां होती हैं, हम लोग के जो शादियां होती हैं उसमें जो बैंड आता है, जो उसमें लौंडा नाच होता है, वो बहुत ही अश्लील किस्म का होता ही है। Exactly. और हमारे मिथिलांचल में भी जब शादियां होती हैं और दूल्हा जब शादी कर रहे होते तो इतनी गंदी गंदी गालियां दी जाती है गीतों के माध्यम से। गीतों का तो खैर वो पुराना इतिहास है, हाँ, हम उस वो पे तो जाएंगे खैर तो फिर वो बहुत उसको, बदल जाएगा। हाँ, वो अलग चीज हाँ, हो वो एक जाता बिल्कुल ही है। अलग है। शादियों में वो परंपरा रही है। जब राम सीता की भी शादी हुई थी तो उसमें भी गालियों उसमें भी गाली गाया गया है। मीठी गालियां होती थी वो। वो ठीक है, उसको उस ढंग से मतलब लिया जाना चाहिए, थोड़ा सा पॉजिटिव इसमें देखा जाए कि वो एक रस्म होता है, रस्म अदायगी है, मतलब बिल्कुल ही अश्लील ना हो जाइए आप। बिल्कुल अश्लील ना हो। मतलब रिश्तों को जोड़कर तोड़कर वहां पे थोड़ा बहुत चुहल की जाती थी। वो चुहल होती थी जिसको आज अश्लीलता बना दिया। औरतें ही गाती हैं, आज भी गाती हैं, पहले भी गाती हैं, तो बड़ा उन लोग एलिगेंटली उसको हैंडल करती हैं। और जैसे इस वर्ड पे मैं बताऊं, अगर आप शायद जान रहे होंगे कि एक अभी मूवी आई है, भोजपुरी मूवी, नाच भिखारी नाच, हाँ। जिसको कि अभी गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी स्पेशल स्क्रीनिंग पैनोरमा में हुआ, पहली बार आई थिंक रिसेंट हिस्ट्री में ऐसा हुआ है। आप ये देखिए कि जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, वो जो जैनेंद्र दोस्त जी ने जो उनको उस मूवी को बनाया है, उस पूरे सब्जेक्ट को कितना ढंग से उन्होंने हैंडल किया। बट ये ठीक है कि उस मूवी का नाम बदला गया, यही सेंसर बोर्ड और भी लोग थे जो कंसर्न, जो अथॉरिटीज़ होती हैं, उसको बोला गया कि भैया पहले तो आप नाच वर्ड हटाओ, लौंडा वर्ड हटाओ। फिर वो बोले कि मैं नाच वर्ड कैसे हटा दूँ, ये पूरा कंसेप्ट ही मूवी का यही है। तो देखिए, अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इसको एप्रिसिएशन मिल रहा है। तो मेरा कहने का वही है कि आप डर्ट में से, अगर डर्ट भी है, आप टाइम हटाइए, वो आप बेटर है कि यू डिलीवर समथिंग और यू कम आउट फ्रॉम द ऑटो मोड एंड डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव, डू समथिंग डिफरेंट, यूनिक, सब कुछ ठीक है। तो एक आप एक दो और गाने एक ऐसा हमसे एक बोल लीजिए गाने सुन लीजिए। और कि एक बड़ा इमोशनल गाना है, सूरीनाम में बड़ा पॉपुलर है ये गाना। मतलब उस कंटेक्स्ट में आप इसको ऐड करेंगे कि लोग कैसे यहाँ से अटैच्ड होते हैं। मतलब स्थिति ऐसी होती है कि उस टाइम में जब लोग जहाज़ से 3-3 महीने की जर्नी करके आते थे, 7 समंदर पार करके, कलकत्ता से सूरीनाम जब पहुँचे, चाहे कैरेबियन कंट्री और जो है फिजी, गुयाना, टोबैगो, त्रिनिडाद, कहीं भी गए, तो आने के बाद क्या हुआ कि आज भी वहाँ पे लोग इस चीज़ को, दर्द को एक है उनके अंदर कि हमारे अपने लोग तो वहीं हैं। और इतने रिस्पेक्ट के साथ हम लोग को देखते हैं कि उस टाइम में बंगाल में अकाल पड़ा, फेमाइन जिसको बोलते हैं, अकाल पड़ा। पंडित लोग यहाँ से जाते थे पूजा करवाने सूरीनाम में, चाहे कैरेबियन में और जो फिजी, गुयाना, हॉलैंड, ये सब। पंडित जब वापस आने लगते थे लोग, तो वो लोग वहाँ से बस ऐसे ही पोस्टल ऑर्डर दे देते थे कि आप ले जाके वहाँ लोगों को दे दीजिए कि उनके कुछ काम आ जाए। उसका आलम ये हुआ कि ऐसे कितने सारे, मतलब लाखों में मैं आपको बताऊं, ऐसे बहुत सारे पोस्टल ऑर्डर वापस हो गए और वो आज भी बैंक ऑफ इंग्लैंड में जमा हैं, जो कि करोड़ों में हैं। ना किसी को जानना, ना किसी को कुछ मतलब किसको देना है नहीं देना, बस पंडित के हाथ से लोगों ने भिजवा दिया। ये एक अटैचमेंट है लोगों का। और आज भी वहाँ पे जो बन पड़ा उन्होंने अपने देश के लिए भेजा, अपने देश के लिए भेजा, अपने लोगों के लिए भेजा। और आज भी वहाँ पे लोग कभी कभी बैठते हैं। सूरीनाम का बेसिकली जो बैठक गाना एक बड़ा ट्रेडिशनल जो एक गाना है, मतलब स्टाइल ऑफ सिंगिंग जो है वो बड़ा पॉपुलर है। तो उसमें ये लोग गाना गाते हैं कि अरे सुन लो मोर कहानियाँ, हम हो गए सरनमियाँ। इस टाइप से कि हम लोग की कहानी सुनो तुम लोग कि हम लोग सरनामी हो गए हैं और हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए। सुन लो मोर कहानियाँ, हम हो गए सरनमियाँ। तो एक दर्द उन लोग के अंदर आज भी है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इतने ढंग से वो लोग प्रिजर्व करके रखे हुए हैं कि आप ये समझिए कि भोजपुरी का अगर उत्पत्ति इंडिया से हुआ है, लेकिन आज भी आप चले जाइए फिजी में, आप चले जाइए नेपाल में, आप चले जाइए सूरीनाम में, वहाँ पे एक तरह से ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिल गया है।
लेकिन इंडिया में अभी भी अब भी वो 8वीं अनुसूची में अभी तो भाषा का ही दर्जा नहीं मिला है। भाषा का ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, तो 8वीं अनुसूची तो अभी दूर की चीज़ है। समय से संघर्ष चल रहा है। और ये करेबियन कंट्री ही है, जो कि मैंने अभी तक देखा है कि करेबियन कंट्री ही है कि आप यूनाइटेड नेशन के अगर ह्यूमन राइट्स के जो डिक्लेरेशन हैं उसमें भोजपुरी में भी है, लेकिन नॉट बिकॉज ऑफ इंडिया, वो कैरेबियन कंट्रीज की वजह से। वो कैरेबियन कंट्री और सब जो देश है उनके वजह से है। आप सूरीनाम में चले जाइए, वहाँ ये मॉरिशस में चले जाइए, आप वहाँ प्राइमरी एजुकेशन में लोग इस चीज़ को पढ़ा रहे हैं बच्चों को भोजपुरी में। अपने यहाँ तो भोजपुरी खैर है ही, जिस स्थिति में है। और यहाँ तक कि मॉरिशस में तो लोगों ने यूएन में वहाँ पे एक गीत गवाई कल्चर है, औरतें बैठ के गीत गाती हैं, शादी या कोई भी फंक्शन है तो उसको नाम ही वो लोग बोलते हैं गीत गवाई। तो उसको उन लोगों ने विलुप्त होते ही एक चीज़ के कैटेगरी में यूएन के लिस्ट में डलवाया भोजपुरी को। हाँ नहीं, वो गीत गवाई कल्चर को, गीत गवाई कल्चर को, सो दैट कि आने वाला जो भी जनरेशन है उसको ये प्रोग्राम चलता रहे, उन लोग को भी लगे कि हाँ हमारे पुराने पूर्वज कहाँ से थे, क्या कल्चर था। बट मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ कुछ भी उस ढंग से कुछ तो हो जिससे कि लगे कि कुछ कंस्ट्रक्टिव चल रहा है। अब आप समझ लीजिए कि जैसे कि रघुवीर नारायण जी थे, उन्होंने एक बड़ा अच्छा कविता लिखा था, बड़े विद्वान आदमी थे, जिस कविता को भोजपुरी का वंदे मातरम का उपाधि दिया गया है। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा, मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया। वो गाना जो है, मतलब वो कविता जो है, बिहार के टेक्स्ट बुक में 70-80 तक रहा, उसके बाद हटा दी गई थी। उसके बाद हट गया, कोई जानने वाले नहीं है कोई। आप इवन मुझे लगता है कि वो छपरा के रहने वाले थे, दहियावा के, वहीं उनका बर्थ हुआ था। आप छपरा दहियावा में भी जाके अगर पूछ लीजिए कि रघुवीर नारायण जी कौन हैं तो शायद ही कोई बता पाए। ये तो आलम है यहाँ, तो दर्द तो है, रहता ही है, और वही रीज़न है कि हम लोग कुछ ना कुछ हमेशा करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, वो दर्द है, वो रीज़न है, और आप हमेशा कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। भोजपुरी और बेहतर बने इसकी आप कोशिशें कर रहे हैं। कुछ और गाने सुने जाएंगे? के दूर में कौन ना खेलेस, केरी दो के दूर में कौन ना खेलेस, नींद लागे तो चैन सोए ना, नींद लागे तो चैन सोए ना। चादर बिछाओ बलमा चौधरिया, चादर बिछाओ बलमा, नींद लगे चैन सोए रहना, नींद लगे चैन सोए रहना। हमरे ससुर जी के दुई दुई महलिया, हमरे ससुर जी के दुई दुई महलिया, सबसे सुंदर हमर महला चौधरिया, चादर बिछाओ बलमा, नींद लगे चैन सोए रहना, नींद लगे चैन सोए रहना। और भी एक पैरा सुना क्या? सुना दीजिए। मोरे ससुर जी के दुई दुई पलंगिया, मोरे ससुर जी के दुई दुई पलंगिया, सबसे सुंदर हमर पलंगा चौधरिया, चादर बिछाओ बलमा, नींद लगे चैन सोए रहना, नींद लगे चैन सोए रहना। ये एक बड़ा चट्टी म्यूजिक का बहुत पॉपुलर एक गाना है, जो कि आज भी लोग वहाँ पे गाते हैं, और बड़ा इसको डिसेंटली मतलब गाया जाता है, बड़ा अच्छा भी लगता है सुन के। आदमी यहाँ भी लोग एंजॉय करते हैं उसको, और काफ़ी सारे यहाँ भी भोजपुरी सिंगर लोग इस गाने को गाए हैं। चलिए, कैरेबियन कंट्रीज़ में भी भोजपुरी समृद्ध होती रहे, अपने देश में भी भोजपुरी समृद्ध होती रहे, और आप जैसे लोग भोजपुरी को समृद्ध और करते रहें। आप अपनी कलम से भी, अपनी पत्रकारिता के जरिए भी, अपने गानों के लिखने के जरिए भी, उन गानों को गाने के जरिए भी भोजपुरी समृद्ध होती रहे, भोजपुरी और बेहतर होती रहे। इसी के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। शुक्रिया। तो ये था भोजपुरी में नया किया गया प्रयोग, जिसके गाने आप लोग सुन रहे थे। ऐसे ही और भी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए
और अब हमारा एंड्रॉयड ऐप आ गया है, उसे डाउनलोड करिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, दिलल्लनटॉप.com।